इस बीच खबर आपको बिजनौर से बता देते हैं। बिजनौर एसपी आईपीएस संजीव त्यागी पर गंभीर आरोप लगे हैं। तबादले के एक दिन पहले ली गई है बड़ी रिश्वत। तो बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं। तबादले के पहले एक दिन पहले बड़ी रिश्वत ली गई है। दरोगा इंस्पेक्टर के तबादले में ली गई है रिश्वत। तो करीब 1 करोड़ की उगाही का आरोप लगा है। तबादले की रात बिजनौर में बम्पर वसूली की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईजी रमित शर्मा जांच के लिए बिजनौर गए। बिजनौर में पुलिस अफसरों के बयान भी लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की गई है। त्यागी का बिजनौर से प्रतापगढ़ तबादला हुआ था। तबादले की खबर पाते ही त्यागी ने पैसे बटोरना शुरू कर दिया। तो त्यागी से खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और वहीं त्यागी को अभी सस्पेंड नहीं किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सजा के नाम पर सिर्फ डीजीपी ऑफिस अटैच किया गया। रवानगी से पहले ही नए चार्ज लेने पर रोक लगा दी गई थी। तो एसपी आजमगढ़ त्रिवेणी सिंह ने घालमेल किया है। 45 दरोगा सिपाहियों के तबादले किए। अपने तबादले के बाद सभी के तबादले किए गए हैं। तो आपको ये ग्राफिक जरिए दिखा रहे हैं। बिजनौर एसपी आईपीएस संजीव त्यागी पर गंभीर आरोप लगे हैं। तबादले के एक दिन पहले बड़ी रिश्वत ली गई। दरोगा इंस्पेक्टर के तबादले में रिश्वत ली गई है। तो वहीं करीब 1 करोड़ की उगाही का त्यागी पर आरोप लगा है। तो तबादले की रात बिजनौर में बम्पर वसूली की गई। ये हम आपको ग्राफिक के जरिए पूरी जानकारी दे रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता लखनऊ से अभिषेक सिंह और हमारे साथ आजमगढ़ से संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार ये घपलेबाजी की जा रही है, घालमोल किया जा रहा है, 1 करोड़ की वसूली की गई, तबादला किया गया और साथ ही साथ 45 दरोगा तबादले भी कर दिए गए। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये खेल नया नहीं है। तबादले और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पुलिस पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार ये खेल इस हद तक पहुंच गया कि आला अधिकारियों तक बात की जाए या लखनऊ तक बात की जाए, बात पहुंच गई। और उसके बाद आनन फानन में जो आला अधिकारी हैं उन्हें जाना पड़ा, सारे तबादले निरस्त किए गए। बिजनौर और आजमगढ़ में जो दोनों कप्तानों ने जो किया, चाहे वो त्रिवेणी सिंह की बात की जाए, संजीव त्यागी की बात की जाए, अपने ट्रांसफर के होने के बाद तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर और आरक्षी यानी सिपाहियों को तक नहीं छोड़ा है जिनके तबादले आनन फानन में किए गए। उनको फायदा पहुंचाने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, ये बात अलग है, ये जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन डीआईजी और आईजी वहां पर पहुंचते हैं, उन्होंने ये सारे तबादले निरस्त किए, हालांकि नल एंड वाइड कर दिए सारे तबादले। लेकिन इस पूरे मामले पर जो रिपोर्ट है वो दर्ज की गई है, बैड एंट्री दर्ज की गई है दोनों आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ। और जल्द ही डीजीपी कार्यालय की तरफ से कोई एक नई जांच आदेश हम सुनने को मिल सकती है इन दोनों आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ। तो निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत गंभीर बात है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कानून व्यवस्था को तब्दील करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, त्वरित बनाने के लिए, रिस्पांस टाइम बेहतर करने के लिए, वहीं जिले के कप्तान अगर खुद उगाही में लग जाएंगे तो क्या हाल होगा जिले का, प्रदेश का, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। वहीं आज ही क्या हाल होगा प्रदेश का, ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ आजमगढ़ से लगातार जुड़े हुए हैं विदेंद्र। जिस तरीके से देखा है कि एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाना चाहती है, कानून व्यवस्था ठीक करना चाहती है, जिस तरीके से घपलेबाजी की जाती है, वसूली की जाती है, उसको रोकना चाहती है, लेकिन खुद अगर जिले को संभालने वाला प्रभारी ऐसा होगा तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं उन लोगों से?
जी बिल्कुल, आजमगढ़ की बात करें तो जनपद आजमगढ़ में जहां कप्तान द्वारा जहां उनका ट्रांसफर के बाद जो है पीआरओ सेल में ट्रांसफर की लिस्ट डाली जाती है और डीआईजी को इस मामले को संज्ञान में लेने के बाद कार्रवाई की जाती है। कहीं कहीं सवाल खड़ा होता है कि यहाँ की व्यवस्था को लेकर कहीं कहीं बू आ रही है, जहां जहां ये जानकारी भी मिल पा रही है कि तमाम जो अधीनस्थ हैं उनके द्वारा पैसे की लेन देन करके इस मामले को किया गया। अभिषेक, आईपीएस और एसपी को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया, ना कोई एफआईआर लिखी गई। या बिल्कुल, इस पूरे मामले में क्योंकि पूरी तरह से विभागीय मामला है, ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर एसपी को दी जाती है ताकि जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। कोई अधिकारी कर्मचारी अगर ठीक से काम नहीं करता तो उसकी पोस्टिंग उस जगह से हटा जाती है, कई बार विवेचना ट्रांसफर की जाती है, बहुत सारी ऐसी कार्रवाई है। निश्चित तौर पर पावर्स है जो एक कप्तान को दी जाती है जिले में कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये पूरा मामला उसके दुरुपयोग का है कि कैसे अपने ट्रांसफर होने के बाद चाहे नुकसान पहुंचाने के लिए, मैं बार बार कहूंगा, या फायदा पहुंचाने के लिए दरोगा और सब इंस्पेक्टर्स और आरक्षी यानी सिपाहियों के ट्रांसफर किए गए। आरोप लग रहे हैं कि पैसे लेकर किए गए, 1 करोड़ से ज्यादा रुपए संजीव त्यागी की तरफ से लिए गए हैं, उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने लिए हैं, या फिर आजमगढ़ की बात की जाए त्रिवेणी सिंह की तरफ से ये त्वरित कार्रवाई क्यों की गई? आखिर क्या वजह थी कि रातों रात 40 से ऊपर ट्रांसफर किए गए और उसके अलावा थानेदार बदले गए? रातों रात की कार्रवाई करने का एक सीधा सा मकसद होता है कि जो नए चार्ज पर आएंगे उनको भी चीजें बदलने में, चीजें समझने में वक्त लगेगा और तब तक कहीं ना कहीं वो लोग जिनको ट्रांसफर किया गया वो लोग अपनी पैड बना चुके होंगे। तो ये एक बहुत बड़े लंबे खेल की पहली परत का खुलना है। अभी इसमें बहुत सारी परतें और आगे सामने आ सकती हैं। डीजीपी कार्यालय की तरफ से जांच रिपोर्ट मांगी गई है दोनों अधिकारियों से, चाहे वो डीआईजी और आईजी की बात की जाए, और उसके बाद इनको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा, दोनों एसपी को, कि वो यहाँ पर आकर के अपनी तरफ से बात रखें और इस पूरे खेल का खुलासा होगा तो और भी हो सकता है कई लोगों के नाम सामने आए, किसके कहने पर ऐसा किया गया या किसके दबाव में ऐसा किया गया। तो ये देखने वाली बात है। अभिषेक सही का हो सकता है इसमें किसी और का नाम शामिल हो सके, क्योंकि इतना बड़ा तबादला कर देना कोई आम बात नहीं है। जरूर किसी ना किसी का जरूर सपोर्ट रहा होगा। हमारे साथ वेदेंद्र भी लगातार जुड़े हुए। वेदेंद्र, एसपी पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और रातों रात ट्रांसफर कर दिए जाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। फिलहाल क्या कोई बातचीत हो पाई या फिर किसी अधिकारी से इस चीज को लेकर, किसी जिलाधिकारी से? उस मामले में अभी जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कार्रवाई करने का अभी जो बताया जा रहा है। अभी डीआईजी से भी बातचीत होगी कि इस मामले में क्या कार्रवाई, उन्होंने क्या शासन को भेजा है, वो एक अभी जांच का विषय है। जी, लेकिन अभिषेक, इतना बड़ा घालमेल कर दिया जाता है, तबादले रातों रात कर दिए जाते हैं, करोड़ों की वसूली कर दी जाती है, फिर भी कार्रवाई के नाम पर ना तो कोई इनको अभी तक सस्पेंड कर दिया गया और ना कोई इनके ऊपर कोई खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। आखिरकार जो पुलिस प्रशासन है क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है? या बिल्कुल, बीते दिनों इस पूरी घटना का पटाक्षेप हुआ और कल से लेकर आज तक यानी 24 घंटे भी बीते नहीं हैं और हड़कंप मचा हुआ है आला अधिकारियों के बीच। और निश्चित तौर पर चाहे वो ड्यूटी बुक के हिसाब से किया जाए या फिर जो इनका कैरेक्टर रोल होता है आईपीएस ऑफिसर्स का, ये लिखने की बात होती है, इस पर बैड एंट्री की बात होती है। कहीं हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में इस तरह की बातें हम जानकारी देते हुए नजर आएंगे अपने दर्शकों को कि क्या कार्रवाई की गई है। लेकिन ये बात साफ है कि कुछ बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है, क्योंकि अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है ये पूरे यूपी पुलिस को कि 2 कप्तान जिनके जिम्मे पूरा जिला दिया गया था वो अपने ट्रांसफर के बाद पैसे उगाही में लग गए। बिल्कुल अभिषेक, सोचने वाली बात तो ये है ही, क्योंकि अगर जिले के कप्तान इस तरह की हरकतें करेंगे, क्योंकि ये जो वसूली वाली जो हरकत की गई है, एक तरफ योगी सरकार ने दावा किया, वादा किया कि जो कानून व्यवस्था उसे ठीक किया जाएगा, भ्रष्टाचारी को माफ नहीं किया जाएगा, और अभी कुछ दिन पहले ही योगी ने एक ट्वीट भी किया था कि जितने भी जो दबंगई हैं या जितने भी जो आरोपी हैं वो या तो सही हो जाएं वरना उनको जेल में भेजा जाएगा। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन इस तरह की हरकतें करे, वसूली करे, तो हम जो दबंग होंगे उनसे हम क्या उम्मीदें कर पाएंगे? यहाँ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा उन्हें भी। और अगर पुलिस का भ्रष्टाचार बार बार इसी तरह निकलकर सामने आता रहेगा तो ये अपने आप में घटनाओं को ना सिर्फ दावत देगा, बल्कि ऐसे प्रवृत्ति के लोग जिसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चलाने वाले लोग या बड़े माफियाओं की बात की जाए जो
ऑर्गेनाइज क्राइम चलाने के मास्टर होते हैं, चाहे वो जेल से बैठकर या किसी और दूसरे प्रदेश में बैठकर वहां से घटनाक्रम को अंजाम दिलवाते हैं। उनके लिए ये बहुत दावत देने जैसी बात है कि अगर कोई कप्तान पैसे के वजह से या दबाव की वजह से खुद हटने के बाद इतने बड़ी तादाद में ट्रांसफर पोस्टिंग करने को तैयार है, तो वो हो सकता है किसी घटना पर इसी तरह की चीजें मैनेज होकर किसी और तरह की कार्रवाई करता हुआ नजर आ जाए। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी घटना का पटाक्षेप हुआ है और यूपी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी वो तो बात एक शर्म वाली बात की है। और इस बीच खबर एक ये भी बता दें कि जब के न्यूज ने आईजी रमेश शर्मा को फोन करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। यानी इस तरीके से इतनी बड़ी जो वारदात हो रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वसूली की जा रही है और आईजी साहब फोन ही नहीं उठा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब इसके पीछे क्या वजह होगी कि वो हो सकता है किसी मीटिंग में हो या वो खुद मीडिया को फेस ना करना चाह रहे हो, क्योंकि कोई जवाब नहीं है इस बात का। इस बात को मानना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती होगी किसी आला अधिकारी की कि हाँ ऐसा हुआ और जिसके बाद ये ट्रांसफर निरस्त किए गए, नल एंड वॉइड किए गए। तो ये अपने आप में दहला देने वाली खबर यूपी पुलिस के आला अधिकारियों के लिए भी है कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा था और फिर बाद में उन्हें जाकर खुद उस जिले में जाना पड़ता है जहां पे वो फोन पर डिटेल लेते होंगे, कभी वहां जा करके कार्रवाई करनी पड़ती है, ट्रांसफर पोस्टिंग रोकनी पड़ती है, उस संबंधित अधिकारी को जिला छोड़ने की बात कहनी पड़ती है। तो निश्चित तौर में अपने आप में घबराने वाली बात है, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में ये व्यवस्था है, अगर वो लोग इस कदर उतर आएंगे नीचे और इस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर खुला बाजार लगाकर बैठ जाएंगे, तो अपने आप में न सिर्फ अपराधी बल्कि जो आम जनता है जिनकी वजह से ये पूरी व्यवस्था बनाई गई उनका जीवन भी खतरे में आ जाएगा। तो अब सही का अभिषेक, जिस तरीके से इन्होंने एक खुला बाजार बना रखा है। हमारे साथ बिजनौर से संवाददाता जुड़ चुके हैं जहीर, जिस तरीके से हमने देखा है कि जब हमने आईजी को फोन करने की कोशिश की लेकिन आईजी साहब ने फोन ही नहीं उठाया, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, वहां पर क्या हो रहा है? अब बिल्कुल देखिए प्रियंका, अगर बात की जाए तो बिजनौर में आईजी रमेश शर्मा जो मुरादाबाद से कल आए थे और रात लगभग 10 से 11 बजे करीब वो वापस मुरादाबाद लौट गए हैं। गोपनीय उन्होंने यहाँ पर जांच की है, कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं, बंद कमरे में जो है कप्तान बिजनौर जो नए डॉक्टर धर्मवीर सिंह है उनसे बात की है, साथ ही अन्य लोगों से बात करने की जानकारी मिल रही है। लेकिन क्या जांच हुई है, क्या कार्रवाई होगी, इसमें यह भी कुछ पाना मुश्किल है कि कोई भी पुलिस का अधिकारी छोटा हो या बड़ा कुछ भी अभी तक कैमरे के सामने या ऑफ कैमरा बोलने को तैयार नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जहीर आपका दिग्विजय जानकारी देने के लिए, और अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वेदेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर तबादले के एक दिन पहले ही बड़ी रिश्वत ली गई। 2 कप्तान ने रिश्वत ली, कम से कम 1 करोड़ की रिश्वत ली गई तबादले के नाम पर। यानी कह सकते हैं कि तबादले के नाम पर एक गोरख धंधा ये खोला गया, वसूली का धंधा खोला गया है। जिन कप्तान के हाथ में पूरे जिले भर की कमान होती है, अगर वही कप्तान वसूली करे तो हम किसी और से क्या उम्मीदें कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।